नमस्कार मित्रों, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पे कहर बरपाना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ भी इसका कहर शुरू हुआ। सरकार को इसकी मारक क्षमता का अंदाज़ा हो गया था और उसने इसे जो है बड़ी संजीदगी से लिया और उसके बाद तुरंत जो है कदम उठाए गए, लॉकडाउन लगाया गया और भी कई प्रिकॉशंस लिए गए इसके तरफ से। और उसके बाद जो है धीरे धीरे इससे हम मुक्त होने लगे। और उसके बाद सेकेंड वेव आई, जिसे डेल्टा नाम दिया गया। ये सेकेंड वेव इतनी ज़्यादा तीव्र थी, यानी यूँ कह लीजिए कि इसकी मारक क्षमता इतनी तीव्र थी कि कुछ ही समय में इसने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया। और अगर हम खाली भारत की बात करें तो भारत में जो है करोड़ों लोग इसके संक्रमित हो गए। हालांकि आज के दिन में जो है इसमें ढलान शुरू हो गई है और अब जो संख्या है वो करीब 5 लाख से नीचे आ गई है जो सक्रिय केस हैं भारत में। और जो डेली केस मिल रहे हैं वो 50,000 से नीचे आ गए। एक सुखद चीज़ है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वेरिएंट ने अब तक करीब 4 लाख लोगों को अपना शिकार बना लिया है। तो ये बहुत घातक था, लेकिन अब फिर धीरे धीरे और इसके जो है इसमें भी कमी आने लगी और इसके भी केस कम होने लगे। तो जब इसके केस कम होने लगे तो हम फिर लापरवाही की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक और खतरा जताया जा रहा है और वो है थर्ड वेव, जिसे डेल्टा प्लस वेरिएंट नाम दिया गया। क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट और क्यों जो है ये इतना खतरनाक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है वीडियो। तो आइए चलें। मित्रों, डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई। हालांकि जो इंग्लैंड की हेल्थ जर्नल है उसने जो है यहाँ जो सबसे पहला केस आइडेंटिफाई किया था वो जून में किया था, जबकि यूरोपीय कंट्रीज़ में जो है इसका केस मार्च में ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था, जिसे हम डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से जानते हैं। तो वहाँ भी तो इसका मतलब कि जो है भारत में नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज से सबसे पहले इसमें जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट की शुरुआत हुई थी। डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के अब तक करीब 11 देशों में मिल चुका है, जिसमें भारत भी शामिल है। और ये अल्फ़ा वेरिएंट से करीब 60% अधिक संक्रामक माना जाता है। अब सवाल ये है कि क्या है अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। दरअसल जब ये कोरोना वायरस आया तो इसे नाम दिया गया कोविड-19 और उसके बाद जैसे जैसे इसमें म्यूटेशन होता गया और ये अपना रूप बदलता गया, इसके नाम भी बदलते गए। अब सबसे पहले जान लेते हैं अल्फ़ा के बारे में। अभी तक जिन 9 वेरिएंट ने दुनिया भर में तबाही मचाई है उनमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ा वेरिएंट फैला था। ये सबसे पहले ब्रिटेन में मिला था और अब तक 8,85,722 सैंपल की सीक्वेंसिंग में इसकी पुष्टि हो चुकी है। WHO और CDC ने इसे गंभीर वेरिएंट घोषित किया था। अल्फ़ा वेरिएंट में ही एक और म्यूटेशन हुआ था, यह भी ब्रिटेन में ही सबसे पहले मिला था। और अब ये दोनों वेरिएंट दुनिया के 90 से भी अधिक देशों में फैल चुका है और दोनों ही गंभीर श्रेणी में है। बीटा वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मिला। यह वेरिएंट अब तक दुनिया के 80 से अधिक देशों में 24,523 सैंपल की सीक्वेंसिंग में मिल चुका है। इसमें एक ही म्यूटेशन हुआ था, लेकिन उसके बहुत अधिक मामले सामने नहीं आए। यही म्यूटेशन अब डेल्टा में हुआ है, जिसके मामले अब सामने आ रहे हैं। बीटा भी गंभीर श्रेणी में है। गामा सबसे पहले ब्राज़ील में मिला। यह वेरिएंट अब तक दुनिया भर में 37,416 सीक्वेंसिंग में फैल चुका है। यह अब तक 65 से अधिक देशों में है। इस वेरिएंट में भी अब तक 2 और म्यूटेशन हो चुके हैं, लेकिन उनके बहुत अधिक मामले अब तक सामने नहीं आए हैं। इस वायरस का सबसे ज़्यादा कहर ब्राज़ील में ही देखने को मिला था। ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यहाँ 10 साल से कम उम्र के 1,122 बच्चों की इस वायरस से मौत हुई थी। और अब बात करते हैं डेल्टा की। सबसे पहले भारत में मिले। ऐसा कहा जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट और इसमें 2 म्यूटेशन होने के बाद यह तीनों गंभीर श्रेणी में हैं। अब तक 80 से अधिक देशों में ये मिल चुका है। डेल्टा वेरिएंट 64,449 सैंपल में मिल चुका है। अब हम बात करेंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट की, लेकिन उससे पहले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया क्या कहते हैं इस बारे में, उसे सुन लेते हैं। अगर हम इस डेल्टा प्लस की बात करें तो अभी हमारे पास केसेस कम हैं, लेकिन क्योंकि ये डेल्टा लीनिएज से है, डेल्टा वायरस से ही डेवलप किया है, इसलिए लोगों को ये चिंता रहती है कि अगर इसके केसेस अब बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो। भारत में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, जिसे AY.1 नाम दिया गया था, ये दरअसल डेल्टा यानी कि B.1.617.2 के म्यूटेशन से बना था।
इसके अलावा K419 नाम का म्यूटेशन जो दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट में पाया गया था, उससे भी इसके लक्षण मिलते हैं। भारत सहित दुनिया भर के करीब 11 देशों में इसके 200 से अधिक मामले मिल चुके हैं, जिसमें 48 केवल भारत से हैं। कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है उसे सुपर स्प्रेडर भी कहते हैं, मतलब ये बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसका उदाहरण हम सेकेंड वेव में देख चुके हैं। डेल्टा प्लस इससे भी ज़्यादा घातक है और तेज़ी से फैलने वाला है। हालांकि सतर्कता के चलते यह भी तेज़ी से नहीं फैल रहा है। इस वेरिएंट में 3 चीज़ें ऐसी हैं इसे अधिक खतरनाक बनाती हैं। एक, यह वेरिएंट पहले की तुलना में अधिक संक्रामक है। दूसरा, फेफड़े की कोशिकाओं के रिसेप्टर्स के साथ यह मजबूती से अटैच हो सकता है। और तीसरा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को कम कर सकता है। इसके बाद इस पर एक बहस और शुरू हुई, और वो कि इस पर वैक्सीन का असर करता है या नहीं। कुछ विशेषज्ञों ने शुरुआती दौर में ये माना कि इस पर जो है वैक्सीन का असर नहीं होता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती गई, ये माना जाने लगा कि नहीं, इस पर वैक्सीन का असर होता है। तो मित्रों, डेल्टा प्लस वेरिएंट निश्चित रूप से डेल्टा वेरिएंट से बहुत खतरनाक है और इससे बचाव करना आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं पहले भी जो अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपको भी इससे बच के रहना है और आपको भी जो सरकार के गाइडलाइन है और जो इसके प्रिकॉशन बताए गए हैं उसको करना है, तभी थर्ड वेव आ रही है उससे आप बच सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।